ग्रीटिंग टू माई वंडरफुल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर इज़ दैट 38। अगला चैप्टर क्या दिया गया आपका? 38 दिया गया। 37 तक हो गया था आपका, ठीक है। बहुत सारे को डाउट था, तो जिसका डाउट था वो क्या किया था, व्हाट्सअप नंबर पे हमें आप हमेशा कमेंट करते रहिए और पूछते रहिए। और संडे का आपका जो 3 आवर 2 आवर 4 आवर का जो स्पेशल ऑनलाइन क्लास दिया जाता है उसमें हमेशा अटेंड रहिए। ओके, तो आते हैं चैप्टर 38 पे, ठीक है। शॉपिंग फॉर क्लॉथ यहाँ पे दिया गया। कपड़ों की जब हम लोग ख़रीदारी करते हैं, तो जब कपड़ों की ख़रीदारी करते हैं तो उस समय का कन्वर्सेशन क्या रहता है? हेयर इज़ अ कन्वर्सेशन ए। यहाँ पे कन्वर्सेशन ए आपका दिया गया, ठीक है। कन्वर्सेशन ए में क्या दिया गया? व्हाट वुड यू लाइक टू सी। आप क्या देखना पसंद करेंगे? दुकानदार होता है ना, आप दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो दुकानदार पूछता है आप क्या देखना पसंद करेंगे? आइड लाइक है, इसका क्या हो जाएगा? आइड लाइक टू सी योर ओवर कोट्स प्लीज़। आप ओवर कोट्स दिखाइए, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ ओवर कोट्स वुड यू लाइक टू सी, किस तरह का आप ओवर कोट्स देखना पसंद करेंगे? आई वुड लाइक टू सी योर विंटर ओवर कोट्स प्रोबेबली वूल, ठीक है। विंटर ओवर कोट्स का हम देखना पसंद करेंगे जो किस चीज़ का हो? वूल का हो। किस चीज़ का? वूल का बना हुआ। एंड कन्वर्सेशन बी पे हम लोग देखते हैं S1 दिया गया है। आईड लाइक टू लुक एट योर स्वेटर इफ़ आई कुड, ठीक है। आप अपना स्वेटर दिखा सकते हैं, मतलब अपने दुकान का, ठीक है। दुकान का स्वेटर दिखा सकते हैं सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं। एनी पर्टिकुलर स्टाइल, कोई स्टाइलिश चाहिए आपको स्वेटर? कोई बोलते हैं ना, हम लोग स्वेटर लेने जाते हैं तो इससे तक कॉलर चाहिए, राउंड में चाहिए कॉलर, या फिर भी में चाहिए, बहुत तरह का हम लोग कॉलर होता है, ठीक है। तो उसी तरह कुड आई सी सम ऑफ द न्यू स्टाइल प्लीज़, कुछ नया स्टाइल दिखाइए, ठीक है, जो है आपके पास है। ऑफ कोर्स प्लीज़ स्टेप राइट दिस वे, ठीक है। चाहे हाँ क्यों नहीं, ज़रूर आप इस साइड में आइए। कन्वर्सेशन बी पे आते हैं। कन्वर्सेशन सी पे, आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग योर समर सूट्स, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग योर समर सूट्स, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप समर सूट्स दिखा सकते हैं। तो व्हाट कलर डिड यू हैव इन माइंड, ठीक है। कौन सा कलर आपके दिमाग में है? वाइट है और सम लाइट कलर, आई थिंक सो, ठीक है। वाइट दिखाइए और लाइट कलर में मेरे हिसाब से। स्टेप ओवर टू दिस रूम, टू दिस अदर रूम विद मी वुड यू प्लीज़, ठीक है। मेरे साथ आइए दूसरे रूम पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कन्वर्सेशन डी पे आते हैं। यहाँ पे वुड यू प्लीज़ का मतलब क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा, ठीक है। दुकानदार है तो रिक्वेस्ट करेगा, ऐसे नहीं बोलेगा कि बदतमीजी से पेश नहीं आए कि आइए और नहीं तो जाइए। तो आते हैं, दैट जैकेट यू हैव ऑन नाउ सीम टू फिट यू वेरी वेल, ठीक है। तो जैकेट्स आप पहने हुए हैं, आपको मतलब बड़ा अच्छा फिट हो रहा है ना। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज़ दिस, तो अगला पूछता है किस चीज़ का है ये? इट इज़ अ मिक्सचर कॉटन एंड वूल, किस चीज़ का मिक्सचर है? मिक्सचर है कॉटन एंड वूल का। आई एम नॉट सो इट्स हेवी इनफ फॉर द फॉल वेदर, ठीक है। आई एम नॉट सो इट्स हेवी इनफ, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हेवी रहेगा, किसके लिए? फॉल वेदर के लिए। फॉल वेदर का मतलब क्या होता है? ऑटम सीजन को हम लोग फॉल वेदर कहते हैं। कन्वर्सेशन ई पे हम लोग देखते हैं। हैज़ वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ स्पोर्ट कोट द मोस्ट रिसेंट थिंग, आई नोटिस देयर इजंट मच पैडिंग इन द सोल्जर्स, ठीक है। हैज़ अ वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ स्पोर्ट कोट द मोस्ट रिसेंट थिंग, अब वो दिखाता है ये रहा, देखिए बहुत ही पॉपुलर है आजकल, ये बहुत चलन में है, ठीक है। स्पोर्ट कोट है, तो मुझे लगता है कि द इजंट पैडिंग इन द सोल्जर। पैडिंग क्या है? सोल्जर में पैडिंग नहीं। पैडिंग किस लिए दिया जाता है? सपोर्टिंग के लिए, क्योंकि मखमलीदार होता है, इसे भी हम लोग पैडिंग कहते हैं। नो इट हैज़ अ नेचुरल सोल्जर लाइन, नहीं ये नेचुरल सोल्जर लाइन है, ठीक है। आई लाइक द नैरो लेपल्स है एंड स्टिचिंग ऑन देम, मुझे नैरो लेपल्स चाहिए। नैरो लेपल्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जैसे कोट में रहता है, ये शर्ट में है लेपल्स हो गया, तो और पतला लेपल्स चाहिए। कोट में आइए क्या रहता है? और दूर तक रहता है लेपल्स, इसे हम लोग लेपल्स कहते हैं। अब आते हैं आस्किंग अबाउट प्राइसेस। जब हम लोग शॉपिंग करते हैं तो किस तरीके से हम लोग प्राइसेस के बारे में भी हम लोग पूछते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि शॉपिंग किया बिना प्राइसेस के पूछे हुए और चले गए। तो कन्वर्सेशन ए पे हम लोग देखते हैं। कन्वर्सेशन ए में क्या दिया गया? कन्वर्सेशन ए में क्या रहा? हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट है, इस पेन की क्या कीमत है? आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, सुनाई नहीं दिया होगा तो इसलिए आई बेग योर पार्डन का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मच इज़ दिस पेन कॉस्ट है, इस पेन की क्या कीमत है? इट्स $4.50 है, कितना है? सॉरी इट्स $4.50, $4 और 50 सेंट्स है। कन्वर्सेशन बी पे हम लोग देखते हैं। हाउ मच इज़ दिस लेदर बिल फोल्ड है, ठीक है। ये लेदर बिल फोल्ड किसे कहते हैं हम लोग? जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं, कुछ ATM कार्ड वगैरह रखते हैं, इसे हम लोग बिल फोल्ड कहते हैं। ये चमड़ा का बिल फोल्ड क्या है? लेदर का, ठीक है। लेदर मीन्स चमड़ा का जो बना हुआ रहता है। इट्स
525 कितना है 525 का है। एंड डज दिस इंक्लूड द टैक्स है, क्या इसमें टैक्स भी इंक्लूड है क्या? इट्स 544 इंक्लूडिंग टैक्स है, यस इंक्लूडिंग भी है, ठीक है। इट्स 544 इंक्लूडिंग टैक्स, जो मिल रहा है दाम में वो इंक्लूडिंग टैक्स के साथ, आपको एक्स्ट्रा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो एक्स्ट्रा आजकल GST लगता है, ठीक है। तो दिस ब्रीफ केस कोस्ट 550, इस ब्रीफ केस का दाम क्या है 550 है। व्हाट्स दैट्स फाइन, बड़ा बेहतर है, आई टेक इट, मैं इसे ले लेता हूँ। विल देयर बी एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए क्या आपको? आई डोंट बिलीव सो, थैंक यू, मुझे तो नहीं लगता मुझे और कुछ चाहिए, ठीक है, रहने देते हैं। कन्वर्सेशन डी पे आते हैं हम लोग। कन्वर्सेशन डी में क्या दिया गया? वी आर हैविंग अ सेल ऑन लेदर गुड्स टुडे, ठीक है। हम लोग क्या कह रहे हैं, सेल कर रहे हैं किस चीज़ का, क्या किस चीज़ का सेल लगा हुआ आपका? लेदर के सामान का, गुड्स का मतलब सामान हो गया। और ऑफिस सप्लाइज ऑन सेल टू, ठीक है, ऑफिस सप्लाइज के ऊपर भी है क्या? प्राइसेस हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 to 40%, हाँ प्राइसेस को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। कितने परसेंट को लेकर के? 20 to 40% कम किया हुआ है। आई नोटिस द सेल प्राइसेस आर मार्क्ड इन रेड इन, हाँ मैं देख रहा हूँ सेल प्राइसेस का मार्क जो है वो रेड पे रेड इंक से लिखा हुआ है। आप लोग देखते हैं जब सेल लगता है तो बहुत सस्ता में हो जाता है, 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। कन्वर्सेशन ई में दिया गया है, हाउ मच आर दीज थिंग्स ऑल टुगेदर, ये सब का कितना हुआ? लेट्स सी, देखते हैं, ठीक है। दैट ऑल भी 2150, कितना दाम हुआ सारे का? शॉपिंग करने के बाद पता चलता है, हम लोग पूछते हैं ना ये सब सामान का कितना हुआ, तो हाउ मच आर दीज थिंग्स ऑल टुगेदर, सारे सामान का कितना हुआ? आई वुड लाइक टू चेंज देम टू माई अकाउंट प्लीज़, ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे चेंज करना चाहता हूँ अपने अकाउंट में, ठीक है। तो बोलता है ठीक है, दैट्स गुड, अच्छा है, फाइन। कुड यू गिव मी योर नेम एंड एड्रेस, क्या आप मुझे अपना नाम और एड्रेस बता सकते हैं? तो हाउ मच डज दिस पेन कोस्ट, इस पेन की क्या कीमत है? इट कोस्ट $2, ठीक है। हाउ मच डू दिस बुक एंड्स कॉस्ट, इस बुक एंड कॉस्ट का क्या दाम है? तो कोस्ट $2, ठीक है। नोटबुक का क्या दाम है? इट कोस्ट $2 है। ब्रशेस का क्या दाम है? तो इट दे कोस्ट $2। स्टेशनरी मतलब जहाँ पे हम लोग देखते हैं बुक पेन वगैरह सब स्टेशनरी कहा जाता है, स्टेशनरी शॉप भी होता है, ठीक है। हाउ मच डज दिस स्टेशनरी कॉस्ट है? इट कॉस्ट $2 है। अब आते हैं इट्स 459, इट्स 459 का मतलब क्या हो जाएगा? इट कॉस्ट $4, इट कॉस्ट $4 एंड 59 सेंट्स है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट्स 4 और 59 जो आगे दिया गया वो क्या कहलाता है? वो कम हो जाएगा, यानी सेंट्स में हम लोग कहते हैं। इंग्लैंड में जब बोला जाता है 459 का मतलब क्या हो जाएगा? 450 नहीं बल्कि $4.50 हो जाएगा इंग्लैंड में से, ठीक है। यहाँ 450 बोलेंगे डायरेक्ट 450 रुपया हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 रुपये 50 पैसा होगा यहाँ पे। तो दे आर 250 मतलब दे कोस्ट $2.50। इसी तरह सारा का दिया गया है यहाँ पे, दे कोस्ट $9.67। जैसे यहाँ पे 67 दिया गया है तो 67 सेंट्स हो जाएगा, 70 सेंट्स हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा आपका? डॉलर हो जाएगा। दे केस $12.70। आप लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दे आर 1270 का मतलब $12.70 हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। इसको लॉन्ग में ही बोला जा सकता है। इट्स 2550 मतलब 25 क्या हो गया आपका? डॉलर हो जाएगा, और 50 क्या हो जाएगा आपका? सेंट्स हो जाएगा। सेंट्स क्या होता है? डॉलर से कम होता है, इसे हम लोग सेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ रुपया से कम क्या होता है? पैसा। एक्सरसाइज 3 पे आते हैं हम लोग का। व्हाट्स 1050 49, ठीक है। व्हाट्स 1050 प्लस 49, 1050 को अगर प्लस करेंगे 49 से तो क्या आ जाएगा? 49 10 वाट्स 1050 प्लस 49, 1050 1099 आ जाएगा, दोनों काइट करते हैं तो वाट्स 275 प्लस 10 तो क्या हो जाएगा? 285 आ जाएगा, दोनों काइट करेंगे। वाट्स 39 प्लस 20, 39 प्लस 20 क्या आ जाएगा? 59 आ जाएगा। हम लोग जैसे बोलते हैं ना 20 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे बोला गया वाट्स 69 प्लस 8 है, 69 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 877 हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 4 पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया गया है वी आर हैविंग अ सेल ऑन लेदर गुड्स टुडे, ठीक है। किस चीज़ का सेल लगा हुआ है आपके? लेदर गुड्स का, ठीक है। समर क्लोथिंग के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। होम फर्नीचर के ऊपर लगा हुआ है, एंड किचन आइटम्स के ऊपर है, हाउस होल्ड सप्लाइज के ऊपर है, और डिनर वेयर पे है, ठीक है। डिनर जैसे हो गया, कप हो गया, बोल हो गया, BOWL को हम लोग बोल पढ़ते हैं, नहीं कि बाउल, ठीक है। आप लोग बैठे हुए रहेंगे खाना डिनर के टाइम पे, आप बोलेंगे बोल
पास द बॉल, तो अभी क्या बोलना है, अभी नहीं कुछ बोलना है, अरे बॉल बढ़ाओ, बॉल बॉल समझेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसे द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दैट बॉल होता है। वी आर हैविंग अ सेल ऑन डिनर वेयर टूडेज। हाउस होल्ड सप्लाईज मतलब जैसे हो गया पिलो हो गया आपका, टॉवल्स हो गया, ये सब क्या कहलाता है, हाउस होल्ड सप्लाई आता है। नेक्स्ट पे आते हैं हाउ मच इट डज इट कॉस्ट, इसकी क्या कीमत, हाउ मच डज इट कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी क्या कीमत है। कन्वर्सेशन ए में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाउ मच है आर योर पोटैटोज सर, ठीक है। पोटैटोज़ का दाम क्या है सर, ठीक है, 25 सेंट्स अ पाउंड। एक पाउंड क्या होता है आपका लगभग 500 ग्राम से कम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पाउंड कहते हैं यहाँ पे। हाउ मच है वुड 5 पाउंड्स कॉस्ट, 5 पाउंड्स का कितना लग जाएगा, बोलते हैं ना 1 केजी कितना है, तो 5 केजी लेंगे तो कितना हो जाएगा पोटैटोज़, तो कुछ कम कर दिया जाता है। 5 पाउंड्स वुड बी अ डॉलर एंड अ क्वार्टर, 5 पाउंड्स का क्या हो जाएगा, $1 एंड अ क्वार्टर हो जाएगा। कन्वर्सेशन बी में देखते हैं व्हाट डज़ दैट गोल्ड पिन कोस्ट, उस गोल्ड पिन कोस्ट का क्या कीमत है, इट्स $21 प्लस टैक्स है, $21 है और साथ में आपको टैक्स भी देना होगा। हाउ मच है फॉर द स्मॉल वन नेक्स्ट टू इट, ठीक है, और उसका सामने जो एक छोटा सा रखा हो उसकी क्या कीमत है, दैट वन कोस्ट 1250, उसकी क्या कीमत है, वन कोस्ट 1250। अब आते हैं कन्वर्सेशन सी पे, व्हाट इज़ द रेगुलर प्राइस है, व्हाट इज़ द रेगुलर प्राइस फॉर दैट रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वो रेगुलर रेफ्रिजरेटर का क्या दाम है, रेगुलर प्राइस क्या चल रहा, द लिस्ट प्राइस इज़ 240, लिस्ट प्राइस क्या दिया गया आपका 250 दिया गया। आर यू सेलिंग इट टू अ डिस्काउंट, क्या आप इसे डिस्काउंट पे दे रहे हैं क्या, द डिस्काउंट प्राइसेस इज़ 199, कितना है 240 है, लेकिन डिस्काउंट प्राइसेस क्या हो जाएगा आपका 199 आ जाएगा। कन्वर्सेशन डी पे हम लोग देखते हैं, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर दैट एंटीक मिरर, ठीक है, उस एंटीक मिरर का दाम क्या है, एंटीक मिरर का दाम क्या है, दैट्स $150, कितना है $150। इज़न्ट दैट रादर एक्सपेंसिव, क्या बहुत महंगा नहीं है, नॉट रियली, बहुत महंगा तो नहीं, दुकानदार तो बोलेगा बहुत महंगा नहीं है। मिरर्स ऑफ दैट टाइप आर क्वाइट रेयर, मिरर्स ऑफ दैट क्वाइट आर मिरर्स आर दैट टाइप आर क्वाइट रेयर, ठीक है, इस तरह का मिरर क्या होता है आपका बहुत ही रेयर में मिलता है, आसानी से नहीं मिल जाता। कन्वर्सेशन ई पे हम लोग देखते हैं, व्हाट इट कॉस्ट टू हैव दिस चेयर रिपेयर, ठीक है, इस चेयर को रिपेयर कराने में कितना कॉस्ट पड़ेगा, आई वुड एस्टिमेट $60 to $70, कितना लग जाएगा $60 to $70 लग जाएगा। हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू रिप्लेस इट विद अ न्यू वन, अगर इसके जगह रिप्लेस करेंगे नया करेंगे तो क्या पड़ जाएगा, प्रोबेबली अराउंड $100, ठीक है। देखो 60 to $70 लग रहा था और $30 से ज़्यादा लग रहा एक नया आने से, तो बहुत सारे क्या करते नहीं कर लेते, लेकिन किसी के लिए $30 ही क्या लगता, बहुत ही महंगा लगता, तो बोलते नहीं पुराने से काम चला लेते हैं। अब आते हैं हम लोग मनी प्रॉब्लम्स, जब मनी प्रॉब्लम्स रहता है तो बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो उसके बारे में हम लोग कन्वर्सेशन देखते हैं। तो कन्वर्सेशन ए यहाँ पे दिया गया आपका, कैन यू कम अलॉन्ग विद दस टुमारो, क्या कल हम लोग साथ चलोगे, आई थिंक आई कैन बोरो इनफ मनी टू गो, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसा उधार ले लेना पड़ेगा अगर जाना होगा तो, अगर मैं जाने का इरादा करता हूँ तो। वाई कुडेंट यू गो लास्ट थर्सडे, तुम लास्ट थर्सडे को भी तो नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे, बिकॉज आई कुडेंट अफोर्ड इट, क्योंकि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, उतना पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए नहीं गया पंजाब। जैसे दोस्तों के साथ भी अक्सर प्लानिंग होता है तो क्या होता है, बहुत सारे के पास पैसे नहीं होते हैं, जब नहीं होते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, अगला दोस्त अफोर्ड नहीं कर पाता है, नहीं जा पाता है, वो उस टाइम का मज़ा नहीं ले पाता है। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, नॉट वेरी मच। डू यू हैव मैनी डॉलर्स बिल, ठीक है, क्या तुम्हारे पास बहुत डॉलर बिल्स है क्या, नॉट एवरी मैन, नॉट वेरी मैनी, बहुत ज़्यादा नहीं है। आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। कन्वर्सेशन सी पे हम लोग देखते हैं, यू लुक अपसेट अबाउट समथिंग, तुम तो बहुत मतलब अपसेट दिख रहे हो। आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई मनी, मुझे लगता है कि मेरा पैसा कहीं खो गया है। ओ दैट्स व्हाट बोदरिंग यू, दैट्स व्हाट्स बोदरिंग यू, ओ ये बात है जो तुम्हें परेशान किए जा रही है, बोदरिंग का मतलब परेशान करना। इट्स अ गुड रीज़न टू बी अपसेट इजंट इट, ये भी सही बात है कि पैसा गुम हो गया है, तो ये रीज़न भी सही है उदास होने का, क्योंकि पैसा गुम होने के बाद क्या होता है, अक्सर एक जैसे मेरा दोस्त था उसका 500 रुपया गुम हो गया, तो बेचारा क्या हो गया था, 2 दिन तक वो नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था, क्योंकि वो 500 रुपया मेकअप कर रहा था, मेंटेन कर रहा था।
चलिए, आर यू श्योर यू लॉस्ट है योर मनी? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा पैसा गुम हो गया? आई एम श्योर डिड, हाँ गुम हो गया। वुड यू प्लीज़ लुक अगेन? क्या तुम दोबारा खोज सकते हो क्या? आई विल, मैं देखूँगा, तलाश करूँगा। बट आई एम श्योर इट इज़ नॉट हेयर, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ नहीं होगा, गुम ही हो गया होगा। कन्वर्सेशन ई पे हम लोग देखते हैं, हाउ मैनी पेनीज डिड यू हैव इन योर बैंक? तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं? आई हैड एग्जैक्टली 500 ऑफ देम, 500 है। व्हाट डिड यू डू विद देम? तुम उसका क्या करोगे? आई पुट देम इन रोल्स ऑफ 50 पेनीज ईच, ठीक है, मैं क्या करूँगा, 50 पेनीज का बना दूँगा, क्या बना कर लूँगा, रोल्स कर लूँगा। आई पुट देम इन रोल्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे, टॉकिंग अबाउट मनी। जब हम लोग क्या करते हैं, पैसों के ऊपर बात करते हैं, तो कन्वर्सेशन ए में यहाँ पे दिया गया है आपका, हैव यू मेड वेरी मच मनी दिस ईयर, ठीक है, क्या तुम इस साल बहुत पैसे कमाए हो क्या? नॉट एन ऑफिल अलॉट, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। हाउ हार्ड हैव यू ट्राइड, कितना तुम मेहनत किए पैसे कमाने में? नॉट एज हार्ड एज आई कुड हैव, ठीक है, आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस है कि मैं उतना नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था। कन्वर्सेशन बी, हाउ मच डिड यू मेक दिस वीक? हाउ मच डिड यू मेक दिस वीक, ठीक है, इस हफ्ते कितने कमाए तुम? $62, कितना हो गया? $62। इज़ दैट योर टेक होम पे, ठीक है, क्या ये तुम्हारा टेक होम पे था? यस इट इज़, हाँ, बस घर ही चल रहा था, घर का बस घर ही चल रहा था इसे। यस इट इज़, आई हैव गॉट टू पे अ लॉट ऑफ बिल्स, ठीक है, मुझे बहुत बिल पे करने पड़ते हैं। एंड आई हैव गॉट टू पे माई रेंट टूडे, ठीक है, आई हैव गॉट टू पे माई रेंट टूडे, और आज मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया, अपना घर का रेंट जमा किया। मनी गोज़ वेरी फास्ट दीज डेज डजंट इट? पैसे तो मतलब आजकल ऐसे ही मतलब बहुत तेज़ी से खर्चे होते हैं ना। सो इट सर्टेनली डज, हाँ यकीनन खर्चे होते हैं। कन्वर्सेशन डी पे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है, डिड यू सेल योर कार? क्या तुम अपना कार बेच दिए हो? यस आई सोल्ड इट माई फ्रेंड बॉब, मैंने बॉब को कार बेच दिया। डिड यू पुट द मनी इन द बैंक? क्या बैंक में पैसा रख लिए हो, जमा किए हो? आर डिपॉजिटेड पार्ट ऑफ इट एंड स्पेंड द रेस्ट, कुछ पार्ट मैंने क्या किया, जमा कर दिया और कुछ खर्च कर दिया। जाहिर सी बात है, बेचा होगा, ज़रूरत होगा तभी होगा, ठीक है। कन्वर्सेशन ई पे देखते हैं, डू यू हैव एन अकाउंट एट दैट बैंक? क्या तुम्हारा उस बैंक में अकाउंट है क्या? आई हैव गॉट अ स्पेशल चेकिंग अकाउंट, ठीक है एक स्पेशल चेकिंग अकाउंट है मेरे पास। हाउ मच डू यू हैव टू कीप इन दैट अकाउंट, ठीक है, कितने पैसे हैं? दस नो मिनिमम, ठीक है, मतलब ना के बराबर है, दस नो मिनिमम। लेंडिंग मनी एंड बोरो, ठीक है, जब हम लोग किसी को पैसे देते हैं या किसी से लेते हैं, ठीक है, हम लोग पैसा लेन देन का काम करते ही हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत पड़ जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, देना ही पड़ता है या फिर किसी से लेना ही पड़ता है। तो कन्वर्सेशन ये हम लोग देखते हैं किस चीज़ में दिया गया। एंड कुड यू लेन मी अ डॉलर अंटिल टमोरो? क्या तुम मुझे पैसे कुछ दे सकते हो उधार में, ठीक है, कल तक के लिए, कल तक। आई कैन इफ़ यू हैव चेंज फॉर अ 5, ठीक है, आई कैन इफ़ यू हैव चेंज फॉर अ 5, अगर तुम्हारे पास 5 का चेंज होगा तो। आई विश आई डिड बट आई डोंट, काश मेरे पास होता लेकिन है नहीं। वेल वी कैन गेट इट चेंज ईजिली, ठीक है, वी कैन गेट इट चेंज इटली, आसानी से चेंज करवा लेते हैं। गेट इट चेंज्ड मतलब चेंज करवा लेना, ठीक है, नहीं कर लेना। एंड कन्वर्सेशन बी पे हम लोग देते हैं, आई नीड अबाउट $10, मुझे $10 की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड फॉर इट? इसका क्या करोगे? किसी से मांगते हैं तो अक्सर पूछता है कि क्या करोगे। आई नीड इट फॉर बुक्स एंड सप्लाइज़, मुझे बुक्स और कुछ सप्लाइज़ चाहिए, ठीक है, इसलिए ज़रूरत है। ओके आई विल एंड इट टू यू, ठीक है, आई विल लेंड इट टू यू, यहाँ पे एंड कर दिया गया, तो ओके मैं तुम्हें दे दूँगा। कन्वर्सेशन सी पे हम लोग देखते हैं, कुड आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू फॉर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों के लिए क्या मैं आपसे पैसे ले सकता हूँ, ठीक है। हाउ मच डू यू नीड, कितने पैसे की ज़रूरत है। कुड यू स्पेयर $4 or $5, $4-5 दे सकते हो। बट आई नीड द मनी माई सेल्फ बिफोर द नेक्स्ट वीक, ठीक है, लेकिन मुझे भी खुद पैसे की ज़रूरत है अगला सप्ताह से पहले तक का,
ठीक है, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन बिफोर नेक्स्ट वीक तक मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे भी। कन्वर्सेशन डी पे आते हैं। व्हाट डिड यू नीड द मनी फॉर यस्टरडे? व्हाट डिड यू नीड द मनी फॉर यस्टरडे? क्या तुम्हें व्हाट डिड यू नीड द मनी फॉर यस्टरडे? क्या तुम्हें कल तक के ये, हाँ यहाँ पे हो जाएगा। व्हाट डिड यू नीड द मनी फॉर यस्टरडे? क्या कल तक तुम्हें पैसे की ज़रूरत है क्या? आई वांटेड इट फॉर अ न्यू सूट्स। हाँ ज़रूरत तो था, क्योंकि मुझे क्या है नए सूट्स खरीदने थे। डिड यू गेट द मनी? क्या तुम्हें पैसा मिला था कल? यस आई बोरोड इट फ्रॉम अ फ्रेंड। हाँ मिला था, मैंने एक दोस्त से लिया था। कन्वर्सेशन ई पे हम लोग देखते हैं। हाउ मच चेंज हैव यू गॉट? तुम्हारे पास कितना चेंज है? 2 क्वार्टर्स, 2 निकेल्स एंड अ डाइम। ठीक है, ये सब क्या होता है, एक स्मॉल यूनिट होता है करेंसी का। जैसे हम लोग यहाँ पैसा, रुपया, ठीक है, बोलते हैं तो हो गया 2 क्वार्टर्स, 2 निकेल्स एंड अ डाइम। ठीक है, हाउ मच चेंज हैव यू गॉट? तो ये बता देता है इतना 2 क्वार्टर्स है, 2 निकेल्स एंड अ डाइम है। दैट्स नॉट इनफ टू चेंज दिस डॉलर बिल। इस डॉलर बिल के लिए काफ़ी चेंज नहीं है। ठीक है, आई लेंड यू ऑल ऑफ दिस चेंज इफ़ यू वांट इट। ठीक है, आई लेंड यू ऑल ऑफ दिस। जैसे सेकंड बोला 2 क्वार्टर्स, 2 निकेल्स और डाइम है, तो ये बोला सारे रख लीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो सारे रख लो, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो। फोर्टी 44 पे देखते हैं हम लोग एट द कन्वर्सेशन। 43 तक ही हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, एंड 44 स्टार्ट हम लोग कल से करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसको नहीं समझ में आया वो पर्सनल नंबर जो दिया गया है व्हाट्सएप में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी संडे को भी जितना भी डाउट होगा, आप संडे का जो ऑनलाइन क्लास होता है उसमें क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।